तो अब हम आगे क्या करते हैं। अभी हमने पहले किया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। हमने करा अपना लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन हमने करा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब मैं आपको बताऊंगी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो बच्चा देखो, कांस्टेंट नाम से क्लियर है, ठीक है। कोई भी नंबर जो होगा वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया, 2, 3, 5 आर द examples of कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नंबर हो सकते हैं यहाँ पे। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। गॉट इट। तो इसके बाद हम डिग्री की ही बात कर रहे थे। पहले हमने लीनियर की बात करी, फिर हमने क्वाड्रेटिक की करी, फिर हमने करी क्यूबिक की। अब हम करेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में कभी कभी पूछा जाता है इसमें। तो जो आपकी डिग्री रहती है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। याद रखना है आपने कि जो डिग्री होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, दैट इज 0। क्यों? अगर देखो बच्चा, मैं 2 को x रेज टू पावर 0 लिख दूं, या 2 को y रेज टू पावर 0 लिख दूं, या 2 को मैं t रेज टू पावर 0 लिख दूं, समथिंग पावर 0 इज 1। आपने पढ़ा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, 8th क्लास में भी पढ़ा है आपने, 9th में भी पढ़ा है। तो समथिंग पावर 0 इज 1, है ना। ऐसे हम 3 के लिए लिख सकते हैं, 5 के लिए लिख सकते हैं। तो डिग्री जो रहती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, वो 0 रहती है, सॉरी, क्योंकि समथिंग पावर 0 इज 1। अब आता है आपके पास कांस्टेंट हो गया, अब आएगा जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जो आपका कांस्टेंट जो है जीरो पॉलिनोमियल, जीरो इज, वो भी कांस्टेंट में आता है। जीरो को ही हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज नोन एज कांस्टेंट जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट जीरो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज known as जीरो पॉलिनोमियल। एक ढंग से आप सोच सकते हैं, जीरो को जीरो पॉलिनोमियल बोल सकते हैं हम। तो कैसे? अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज मैंने लिखा यहाँ पर ए फोर एक्स रेज टू पावर 3, A3 एक्स रेज टू पावर 2 लिख दिया, A2 लिख दिया, एक्स रेज टू 1 तो आएगा नहीं, यहाँ पर आ गया A1 आ गया यहाँ पर आपका। तो यहाँ पर आपका देखो, इसके साथ कुछ नहीं है तो मीन्स क्या आएगा? जीरो ही आएगा ना। इसके साथ, कांस्टेंट के साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ मैं ए एन लिख लेती हूँ, एक्स की पावर एन लिख लेती हूँ। ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। गॉट इट। तो एन कुछ नहीं है बेटा, कोई भी नंबर हम डालते जाएंगे और बनता जाएगा, है कुछ नहीं है वो ना। एन मीन्स हाईएस्ट पावर कितनी भी हो सकती है, 8, 10, 12, 15, हमें नहीं पता, और उनके साथ कोई भी नंबर हो सकता है। जो हाईएस्ट डिग्री 18 है सपोज करो, तो यहाँ पर ए क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। गॉट इट। तो जीरो कैसे बनेगा? जीरो कैसे बनेगा? जब ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये आगे वाले कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। मतलब हेयर ए एन माइनस वन, A4, A3, ये सब क्या होने वाले हैं? आपके जीरो ही होने वाले हैं। आपके A2, सॉरी, A1 विल इक्वल टू जीरो। लॉजिकली सोचो बच्चा, अगर इसके आगे जीरो आ गया, जीरो आ गया, जीरो, इसको भी जीरो, मतलब जीरो एक्स रेज टू पावर एन हो गया, जीरो एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन हो गया। अब यहाँ पे फिर जीरो लिख दिया मैंने, फिर जीरो आ गया, ये चलता रहा। तो
तो भाई सबको क्या करने वाला है, जीरो। सबको क्या कर दिया इसने, जीरो। तो भाई हमें क्या पता कि डिग्री क्या आई फिर, कौन किसको मिलके ये जीरो बना रहा है, हमें क्या पता। तो इसलिए बोला जाता है कि जो डिग्री होती है जीरो पॉलिनोमियल की, दैट इज नॉट डिफाइंड। गॉट इट। तो आप डिग्री ऑफ द डिग्री ऑफ द जीरो polynomial is not defined. This is very very important MCQ. ये भी पूछा जा कई बार पूछ लिया जाता है और ये भी पूछ लिया जाता है, not defined. Got it? तो इसके बाद आता है, होप आपको समझ आ गया होगा बच्चा। अगर कुछ भी आपको डाउट लगता है प्लीज यू कैन कमेंट, आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो इसके बाद आता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आया जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो क्या होता है, अब आप आगे पढ़ोगे आगे एक्सरसाइजेस में, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये होती है वैल्यू, होती है स्पेसिफिक वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू, specific value of the variable that that makes the entire polynomial equal to zero. Got it? इसमें बोला गया है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल की जो वैल्यू दैट मेक्स द एंटायर पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो, जो पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे। गॉट इट? सपोज मैंने कोई पॉलिनोमियल इन एक्स ले लिया, सपोज आई एम टेकिंग 3x माइनस, मैंने यहाँ पर ले लिया 9। तो अब आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, एक ऐसी वैल्यू जो गिवन पॉलिनोमियल को जीरो कर दो, मतलब एक्स वाई जेड जिसमें भी आपका पॉलिनोमियल दे रखा है, आप एक्स वाई जेड की जगह ऐसी, मतलब सिंगल वेरिएबल में जब रखा हुआ आप ऐसी वैल्यू रखोगे कि वो सबको क्या करने वाला है, जीरो कर देना, पूरा आंसर ही जीरो निकलेगा, कुछ भी नहीं बचेगा उसमें। तो मतलब आप यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू रखोगे जिसके कारण मतलब आपका क्या आएगा, पी एक्स इज इक्वल टू, अगर आपका जीरो मतलब वो एंटायर वैल्यू को क्या करने वाला है, जीरो करने वाला है ना। तो 3x माइनस 9 क्या कर दिया आपने, इक्वेट कर दिया इसको जीरो के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं निकाल के बता रही हूँ आपको कि कैसे निकालते हैं। ये माइनस है, उधर जाके प्लस आ गया, तो ये आ गया 9। तो आपका x क्या आएगा 9, ये मल्टीप्लाई में कहाँ चला गया, डिवाइड में, 3x इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या है, आपने जब इस पॉलिनोमियल जो कि x पॉलिनोमियल इन x है, आपने इस x की जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है। तो अब जब आप x की जगह पे 3 रखोगे तो 3 3 से 9 माइनस 9 जीरो, देखो इसने जीरो कर दिया। देखो जीरो से हमें लगता है कि शायद जीरो ही जीरो करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो सिंगल वैल्यू होगी और वो उसको क्या करेगी, जीरो कर देगी, आंसर ही जीरो निकलेगा उसमें। तो ये आती है और जरूरी नहीं है कि वो जीरो ही हो, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है जो आप गिवन पॉलिनोमियल में रखो और उसका आंसर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। गॉट इट?
तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा और मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। ग्राफ क्या होते हैं, कैसे कैसे ग्राफ बनते हैं इसमें, कि बड़ी क्वाड्रेटिक तक ही आपका ग्राफ जो है वो पूछा जाता है, वैसे ड्रॉ करने को नहीं पूछा जाता, उससे रिलेटेड आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, केस बेस बन सकता है आपका। तो सबसे पहले मैं लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में लिख रही हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल उसकी जनरल फॉर्म क्या थी, ये थी आपकी। ओके, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल is a straight line. Got it? इसका ग्राफ क्या आने वाला है, स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी लाइन बनेगी, किसी साइड को भी बन सकती है, जैसे आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो ऐसे ऐसे कैसे भी बन सकती है, बट दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। गॉट इट? तो इसके पास, लीनियर पॉलिनोमियल के पास कितनी जीरो होती है बेटा, डिग्री 1 है, तो एट मोस्ट जितनी डिग्री है एट मोस्ट उतने ही आपके जीरो होते हैं। मींस एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 1, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई जीरो ना निकले, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक जीरो निकलेगा, दो जीरो नहीं हो सकते उसके, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल has at most वन जीरो। कितनी जीरो होती है, वन जीरो, एक ही जीरो निकलती है। गॉट इट? ये तो मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बता दिया, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दिमाग में रख लेना। सेकंड अब आ रही है बात किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल, ये आपको पता ही है, पीछे बताया मैंने अभी, ए एक्स को जनरल फॉर्म लिख दी मैंने इसकी। गॉट इट? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ रहता है दैट इज अ पैराबोला। ग्राफ ऑफ अ quadratic polynomial, quadratic polynomial is a parabola. Got it? क्या होता है इसका शेप, कैसी होती है, पैराबोला की तरह होती है, ठीक है। गॉट इट? इफ अगर a ग्रेटर देन जीरो आता है, ये मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू है इसके पास, देन पैराबोला, पैराबोला जो है, देन पैराबोला विल ओपन, कहाँ को ओपन होगा वो, अपवर्ड, ऊपर की ओर, क्योंकि वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू ऊपर जाएगी, ठीक है। और अगर आपका ये लेस देन जीरो है, मींस नेगेटिव है, देन पैराबोला, पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड। वो कहाँ को खुलेगा, नीचे को। मैं बता देती हूँ, जैसे ये है आपका, गॉट इट? तो ये ऊपर को है, ये पैराबोला की शेप है, यू शेप। गॉट इट? ये ऊपर को है, तो ये क्या, अगर आपको ऐसा मिल रहा है ग्राफ, तो वो वहां पर ड्रॉ करने को तो नहीं आता है इसका, इसका केस स्टडी या एमसीक्यूज में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये ए ग्रेटर देन जीरो के लिए ऊपर को खुल रहा है, क्योंकि ए पॉजिटिव है, नीचे को जाएगा तो ये ए लेस देन जीरो। पैराबोला मीन्स ये यू शेप, शेप जो रहती है, यू जैसी शेप जो रहती है, दिस इज पैराबोला। गॉट इट? तो जीरोस जो होती हैं आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देखो जैसे मैंने इसमें बताया ना, इसकी डिग्री 1 है, तो ज्यादा से ज्यादा एक ही जीरो हो सकती है। इसकी डिग्री 2 है, तो ज्यादा से ज्यादा दो ही आपके क्या हो सकते हैं, जीरोस हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज
एट मोस्ट 2 zeros। गॉट इट। अब आता है थर्ड हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हमारा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये बहुत ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है क्यूबिक के बारे में। तो आपको मैंने इसकी बताई थी, क्या थी, ax³ प्लस bx² प्लस cx+d, ये है आपके पास। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जीरोस रहती हैं, अब डिग्री 3 है तो 3 ही रहेगी, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 3 zeros। गॉट इट। तो इसकी जो जीरोस रहती है, एटमोस्ट 3 रहती है, और जो ग्राफ रहता है ना, इसमें एस टाइप ग्राफ बनता है। कैसा ग्राफ बनेगा? एस टाइप ग्राफ बनेगा इसमें। एस टाइप, ये वैसे ही लिखवा रही हूँ मैं आपको, प्रॉपर नहीं लिखवा रही हूँ, आपने नॉलेज के लिए रखना है। एस टाइप ग्राफ मतलब कि वो एस जैसा बनेगा, मतलब इस टाइप से बनेगा। गॉट इट। तो ये कम ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये इस टाइप से भी हो सकता है आपका। गॉट इट। तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो एस टाइप ग्राफ बनेगा इसमें। तो ज्यादा इससे रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है ग्राफ से रिलेटेड। तो क्यूबिक का बस आपने ये दिमाग में रखना है इसमें क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है क्यूबिक जो है वो ज्यादा, बस इसके बारे में यही याद रखना कि इसकी एटमोस्ट 3 zeros होती है। तो होप आप सबको ये समझ आया होगा।